नमस्कार साथियों। कक्षा 12 के परिणाम के बाद में अब बच्चों को कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सरकारी कॉलेजों में एडमिशन के क्या क्या नियम हैं और किन किन कैटेगरी को फ़ायदा होता है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कहाँ आपको अप्लाई करना है। इसके साथ ही मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालयों में एडमिशन की प्रक्रिया अलग होती है। तो जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी की अंतिम तिथि है 11 जून और जो राजस्थान सरकार के राजकीय कॉलेज हैं उनकी अंतिम तिथि है 16 जून। तो मैं राजकीय कॉलेजों के बारे में बता देना चाहता हूँ कि किस किस कैटेगरी को छूट है, क्या नियम हैं और क्या कुछ नया परिवर्तन हुआ है। तो कई बच्चों को इसकी जानकारी नहीं है, तो वे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो उन बच्चों तक पहुँचाएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारी जानकारियाँ मैं इस चैनल पे शेयर करूँगा। तो दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 के काफ़ी सारे नियम पुरानी शिक्षा नीति से अलग हैं। अब जो है बीए, बीएससी, बीकॉम ये सेमेस्टर वाइज क्लासेज हैं। तो प्रथम सेमेस्टर में एडमिशन शुरू हो रहा है। प्रथम सेमेस्टर के बाद सेकंड सेमेस्टर होता है, एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, उसके बाद तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से 3 साल में 6 सेमेस्टर होते हैं। तो अब हम इनको सेमेस्टर कहेंगे। तो प्रथम सेमेस्टर में जो एडमिशन ले रहे हैं बच्चे, उनके नियमों की मैं जानकारी दे रहा हूँ। बहुत सारी कई ऐसी जानकारियाँ हैं जो मैं अगर आप तक डिलीवर नहीं कर पाया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आप तक इसकी सूचना ज़रूर पहुँचाऊँगा। तो दोस्तों, सेमेस्टर फर्स्ट में एडमिशन के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहली जो न्यूज़ वो ये है कि पहले 2 साल का गैप हुआ करता था, तो उसके बाद में एडमिशन नहीं लेते थे रेगुलर, लेकिन अब वो रूल बिल्कुल हटा दिया गया है। यानी आपके 2 से अधिक वर्ष का भी गैप है तो आप रेगुलर स्टूडेंट के रूप में एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा, जो कोएड कॉलेज हैं, यानी जहाँ लड़के और लड़के साथ में पढ़ते हैं, सह शिक्षा है, वहाँ लड़कियों के लिए 3% बोनस अंक दिए जाते हैं अतिरिक्त, और 30% सीटें उनकी रिजर्व होती हैं। तो ये ध्यान रखें बालिकाएं। इसके साथ साथ में कुछ ऐसी विशेष कैटेगरी हैं जिनको लाभ दिया गया है। कुछ छात्राएं जो ब्लैक बेल्ट धारी हैं, कराटे, जूडो, कराटे, इनमें, तो उन छात्राओं को 5% बोनस दिया जाता है, वो चाहे गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन लें और चाहे कोएड जो है उसमें लें। इसी प्रकार से ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी हैं, उनको भी एडमिशन दे है, और कोएड कॉलेज में अगर वो पास भी हैं तो उनको एडमिशन दिया जाएगा, न्यूनतम उत्तीर्णांक। और बड़ी सूचना ये है, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे सेना के जवानों के लिए, एक्स आर्मी पर्सन के लिए और शहीदों के आश्रितों के लिए, कि सेना या सशस्त्र बल के जो कार्मिक या उनके बच्चे या उनकी पत्नी, उनको इन सरकारी कॉलेजों में 3% सीटें उनकी रिजर्व होती हैं। इसके साथ ही अगर शहीद के कोई आश्रित हैं, बच्चे, पत्नी, तो उनको न्यूनतम उत्तीर्णांक, अर्थात अगर वो पास भी हैं कक्षा 12 में, तो उनको एडमिशन दिया जाएगा। वरना नियम ये है कि आर्ट्स और वाणिज्य के लिए 45% न्यूनतम होना चाहिए और विज्ञान वर्ग के लिए 48% न्यूनतम होना चाहिए। लेकिन इन कैटेगरीज में छूट है कि वो जो पास मार्किंग है उन पर भी उनको एडमिशन दिया जाएगा। एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ मैं कि कुछ बच्चे 10वीं के बाद में आईटीआई कर लेते हैं व्यावसायिक शिक्षा में। तो आईटीआई कर लेते हैं, आईटीआई जैसे ही वो पास करते हैं, आखिरी वर्ष होता है, द्वितीय वर्ष होता है, अगर उसमें अंग्रेजी विषय का परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से या राजस्थान ओपन स्कूल से वो अंग्रेजी विषय में भी कक्षा 12 की उत्तीर्ण करते हैं,
तो उनको 12वीं के बराबर माना जाएगा। और साथ में अगर किसी ने पॉलिटेक्निक की है 3 साल का, तो उसको अंग्रेजी की ज़रूरत नहीं उत्तीर्ण करने की, उसे 12वीं के बराबर माना जाएगा। और बड़ी बात यह है कि इस व्यावसायिक शिक्षा का पाठ्यक्रम जिन्होंने पूरा किया है, इनके लिए 1% का रिजर्वेशन है। तो ये नई शिक्षा नीति के अंतर्गत किया है ताकि स्किल डेवलपमेंट हो। एक चीज़ और बता रहा हूँ कि राजस्थान के मूल निवासी कौन माने जाएंगे, इसमें बड़ी गलतफहमी हो जाती है। राजस्थान के मूल निवासी वो माने जाएंगे चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, लेकिन राजस्थान में नौकरी कर रहा है, सरकारी नौकरी कर रहा है। तो एसडीएम से एक प्रमाण पत्र या तहसीलदार से प्रमाण पत्र बनवाया जा सकता है, तो वो राजस्थान के मूल निवासी माने जाएंगे। दूसरी बात, अगर किसी अदर स्टेट की महिला है और राजस्थान में उसका विवाह हो गया है, तो वो मूल निवासी राजस्थान की मानी जाएगी, तो उसे भी ये लाभदेयी है राजस्थान की मूल निवासी के रूप में। ये ध्यान रखें। कुछ आरक्षण और उनसे जो बोनस संबंधी नियम हैं वो भी मैं बता देना चाहता हूँ कि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी इस वर्ग के नियमानुसार आरक्षण दिया जाता है। और ओबीसी, एमबीसी इनका जो है नॉन क्रिमिलेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्रिमिलेयर में आता है तो वो सामान्य में काउंट होगा। और एक बात ये है कि जैसे किसी ने एडमिशन ले लिया और सर्टिफिकेट बना लिया, 2 साल पुराना है, तो वो सर्टिफिकेट चल जाएगा, 3 साल तक चलता है। हाँ, एक लिखित में ये ज़रूर एप्लीकेशन दे देगा कि मैं अभी क्रिमिलेयर में नहीं शामिल हुआ, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, कोई जैसे मूक, बधिर या दृष्टिबाधित आवेदन करता है तो उसे न्यूनतम उत्तीर्ण अंक पर भी एडमिशन दिया जाएगा, प्रायोरिटी से एडमिशन दिया जाएगा। वो पास मार्किंग नंबर है तो भी उनको दिया जाएगा। इसके अलावा खेलों में अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भागीदारी की है तो पास मार्किंग पे एडमिशन दिया जाएगा। राष्ट्रीय खेलों में 6% बोनस, और अंतर यूनिवर्सिटी इंटर स्टेट टूर्नामेंट उनमें भागीदारी की है तो 5%, स्टेट लेवल पे 3% और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला है तो 2%। इसके साथ में अगर किसी ने ब्लड डोनेशन किया है, 2-3 साल से ब्लड डोनेशन कर रहा है, तो उसको भी 1% का बोनस दिया जाएगा। कुछ बच्चों के पास में जो है स्काउट गाइड का सर्टिफिकेट होता है, किसी ने अंतर्राष्ट्रीय जम्बूरी में भाग लिया है तो उसको पास मार्किंग पे भी एडमिशन दिया जाएगा। अगर जिसके पास में राष्ट्रपति अवार्ड है तो उसे भी है, लेकिन अगर राज्यपाल अवार्ड है तो उसे 6% बोनस दिया जाएगा। इसी प्रकार से उसने कैंपों में भाग लिया अलग अलग स्तर पे, तो अलग अलग उनको इसकी छूट मिलती है। तो ऐसे प्रमाण पत्र आप जरूर लगाएं। खेल के प्रमाण पत्र हैं तो, भागीदारी का है तो भी आप लगाएं। एनसीसी में भी उसी तरीके से छूट दे है। और अगर स्कूलों में अगर मानव अधिकार संबंधी क्लब बने होते हैं, अगर उसकी सदस्यता है तो उसके लिए भी 2% उसको वेटेज, एक्स्ट्रा वेटेज दिए जाएंगे। ब्लड डोनेशन का मैंने बताया, 1% अतिरिक्त बोनस मिलता है ब्लड डोनेशन वाला। तो ये कुछ ऐसे नियम हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, और जल्दी से आप फॉर्म अप्लाई करें। अंतिम तिथि 16 तारीख है, 16 जून है। हालांकि बढ़ सकती है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन 16 जून का आप इंतज़ार नहीं करें। राजकीय महाविद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है, और छात्राओं के लिए, टॉप छात्राओं के लिए प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है फिक्स है, स्कूटियाँ मिलती हैं। साइंस वर्ग से बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जिनके 90% से अधिक अंक हैं, तो उनको जो है, अगर वो आगे साइंस में पढ़ना चाहती हैं तो उनको अलग से अवार्ड मिलता है, अलग से पैसे मिलते हैं, रेगुलर पढ़ते हैं तो इसलिए आप एडमिशन लें। सरकारी कॉलेजों में बहुत सारे लाभ हैं, बहुत अच्छी वेल एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी होती है, उसका लाभ उठाएं। थैंक यू। और कोई अगर आपकी क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू वेरी मच।